नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस विशेष प्रोग्राम में। दोस्तों, पुरुषों में जो कमजोरी आती है, जो मर्दाना कमजोरी आती है, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, उसके केवल 3 कारण है, कोई चौथा कारण नहीं है। अगर आप इन 3 कारणों को ठीक प्रकार से समझ लोगे तो आप इनसे बाहर भी निकल सकते हो। तो अगर आप भी अपने अंदर किसी भी प्रकार की वीकनेस, किसी भी प्रकार की पुरुषों वाली कमजोरी महसूस करते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इन 3 कारणों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और अगर समय बचता है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता है, तो इन 3 कारणों की होम्योपैथिक दवाई भी आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो दोस्तों, अगर कोई पुरुष अपने अंग में तनाव की, इरेक्शन की कमी महसूस करता है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, उसके 3 ही कारण हैं। इसका सबसे पहला कारण है ब्लड सप्लाई की कमी। ये ब्लड सप्लाई की कमी आर्टरी में चोट के कारण भी हो सकती है। ये ब्लड सप्लाई की कमी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज के कारण भी हो सकती है और ये ब्लड सप्लाई की कमी वीनस लीक होने के कारण भी हो सकती है। अगर चोट आर्टरी के अंदर है तो ब्लड सप्लाई प्रभावित होगी, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। अगर ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेज आर्टरी के अंदर है तो भी ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। और अगर ब्लड सप्लाई तो अच्छी है लेकिन पीछे से विनस लीक हो रही है, ब्लड रुक नहीं रहा, होल्ड नहीं हो रहा, तो इसे भी ब्लड सप्लाई की कमी ही कहेंगे। तो दोस्तों, इरेक्शन की कमी और मर्दाना कमजोरी का जो दूसरा बड़ा कारण है वह है नर्व संबंधी डिजीज होना। दोस्तों, एक तो हमारे शरीर में नसें हैं जो आर्टरी और वेन्स के रूप में हम उन्हें जानते हैं, और दूसरा नर्व है जो हमारे पूरे शरीर में करंट पहुंचाने का काम करती है। यानी बॉडी के किसी भी पार्ट में संवेदना, सेंसिटिविटी इन्हीं नर्व के द्वारा जाती है। तो कई बार हमारी नर्व डैमेज हो जाती हैं जिस कारण से किसी पार्ट विशेष में सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, जिस कारण से इरेक्शन में कमी आ जाती है। तो अक्सर देखा जाता है जो शुगर पेशेंट होते हैं उनकी नर्व के फंक्शन में दिक्कत आ जाती है जिससे आगे सेंसेशन नहीं जाता और उस अंग में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती। दोस्तों, नर्व डैमेज का जो दूसरा कारण है वह है चोट के कारण। अगर हमारी कमर में कोई चोट लग गई है और हमारी कमर के अंदर से नर्व डैमेज हो गई है तो इस कारण से भी हमें इरेक्शन में कमी हो सकती है। तो ये तो हो गया दोस्तों, नर्व डैमेज होने की वजह से हमारे पार्ट में सेंसेशन कम हो गया है। लेकिन एक इसका उल्टा भी होता है, सेंसेशन काफी बढ़ जाता है। सेंसेशन अगर काफी बढ़ गया है तो इरेक्शन तो ठीक आएगा लेकिन बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये दोनों प्रॉब्लम हमारी नर्व से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं पुरुषों में जो कमजोरी आती है उसका तीसरा कारण क्या है। दोस्तों, इसका तीसरा कारण है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी। अगर हमारे टेस्टिस के अंदर चोट लग जाने के कारण से टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बंद हो गया है या किसी दवाई के साइड इफेक्ट के कारण से टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम हो गया है या कई बार हम बाहर से स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लेते हैं, उनके दुष्परिणाम से भी टेस्टोस्टेरोन बनना बंद हो जाता है। और बहुत से लोगों में देखा गया है कि जन्मजात ही टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है। तो दोस्तों, ये तीसरा बड़ा कारण है कि अगर किसी भी कारण से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो आपको 100% मर्दाना कमजोरी आएगी ही आएगी। तो दोस्तों, मैंने आपको ये तीनों कारण बता दिए हैं। अब आपको कुछ होम्योपैथिक दवाई भी बता देता हूँ। आर्टरी में अगर चोट है तो स्टेफिसगेरिया और अर्निका मोंटाना 30 पोटेंसी में सबसे अच्छा है। आर्टरी में अगर कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेज है तो क्रेटेगस सबसे अच्छा है। अगर आपकी वीनस में लीकेज है तो इसके लिए हेमेमेलिस सबसे अच्छा है। और अगर आपकी नर्व डैमेज हो जाने के कारण सेंसेशन कम हो गया है, अनुभूति कम हो गई है तो अर्जेंटम नाइटिकम और एसिड फोस सबसे अच्छा है। और अगर सेंसेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसके लिए कैलेडियम सबसे अच्छा है। दोस्तों, अगर हम टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी दवाई है टेस्टिस 3X। नंबर 2 पर है डेमियाना और नंबर 3 पे है ट्रेबुलस। ये सभी दवाइयाँ टेस्टोस्टेरोन के लेवल को नेचुरली बढ़ाती हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको मुख्य दवाई इन प्रॉब्लम की बताई है। लेकिन कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो आपसे बात करने के बाद, आपकी हिस्ट्री को जानने के बाद, आपके सिम्टम्स को अच्छे से समझने के बाद हर पेशेंट की अलग अलग दवाइयाँ तय की जाती हैं। तो उसके लिए आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल फिर एक नए और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। आप सभी दोस्तों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।